ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत। तेहरान में नमाज जनाजा अदा। बेटी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की भी नमाज जनाजा। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। अवाम का जम गफीर, लाखों सोगवारों की शिरकत, रिकत आमेज मनाजिर। सदर मसूद पज़िश-ए-क़याम समेत आला हुकूमती अहदेदार ज़ारो कतार रोते रहे। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा अदा की। ग्रैंड मुसल्ला के बड़े सहन में लोगों ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे थे। अमरीका मुर्दाबाद और इंतकाम इंतकाम के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हेलीकॉप्टर से फ़ज़ाई निगरानी भी की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने सिक्योरिटी खदशात पर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। ईरान में कल आम तातील शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का मरकजी ताज़ीती जुलूस होगा। पीर के सुप्रीम लीडर का जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई के जज़े खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को यौम सोत नजफ में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में दोपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामनाई की तदफीन मशहद में वाक़ इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी अवाम को शहीद अली खामनाई के लिए रोता देखकर हैरानी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा, समझता था ईरानी आयतुल्लाह अली खामनाई से नफरत करते हैं। ईरानी अवाम का सुप्रीम लीडर के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरत हुई। चाहते तो खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। जोहरी मुज़ाकरात का मुआहिदा खुला रखने के लिए हमला नहीं किया। खामनाई की तदफीन के बाद एटमी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया है। जंगबंदी अरसे के वो दफाई सलाहियतों को मजीद बनाने के लिए इस्तेमाल करे गए हैं। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि अपनी तैयारियों में एक लम्हे की भी गफलत नहीं बरतेंगे। दुश्मन ने किसी भी किस्म की गलती की तो इसे फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया। शहीद रहबर आला की ताज़ियती तकरीबात में 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत खुशाइंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अरब बरादर ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत को तेहरान कदर की निगाह से देखता है। इस यादगारी तकरीब के लम्हे तारीख में महफूज रहेंगे। उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया। गाड़ी कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। उस लड़के का क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है तो फौरी तौर पर उस लड़के को कॉन्टैक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर कर दें जहाँ भी हैं। जाके SP कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं। दोनों गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा के कानूनी तकाजे पूरे किए। सफारत खाने से रबते के बाद लड़कियां मेडिकल कराने पर राजी हुई। नीदरलैंड के कौंसलर की मौजूदगी में अदालत में लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। मुतल्लिका सफारत खाने की ख्वाहिश पर मुतासरा खवातीन को पाकिस्तान से रवाना किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इसमें मरकजी मुल्जिम समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। अगवाकारों के बारे में इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। लड़की के वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। नंबर से मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तहकीकात में एक बाअसर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़े में मुलव्विस निकला। गाड़ी की लोकेशन की मदद से मुल्जिम रज़ा डार को भी ट्रेस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया, केस की तफ्तीश और कार्रवाई मेरिट पर करने की हिदायत दी। लाहौर डिफेंस टीम में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का केस। FIR में नामजद मुल्जिम बॉस का किरदार सामने आ गया। बॉस का नाम वहीद ओकाड़ा का रिहायशी और उसके खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बॉस को मुल्जिम रज़ा डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने के लिए बुलाया था।
वहीद उर्फ बॉस और उसके 2 गनमैनों को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। पुलिस की कार्रवाई। ग्रुप कैप्टन को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बस पर लाहौर रवाना हुआ लेकिन बहरा उतर गया। पुलिस को चकमा देने के लिए दोबारा इस्लामाबाद पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम ने खातून का बचना अखबार नाकाम बनाने की कोशिश की। इस दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। जो इल्ज़ामात लगाए गए और मीडिया पे लगाए गए और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर लगाए गए, मेरी सेक्रेटरी की, मैंने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें। कमेटी ने ये एंगल भी प्रोब इन किया क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से ये कहा गया कि शायद इसमें कोई जो डिपार्टमेंट है उसकी या वजारत की कोई फाइनेंशियल रीजंस थी। तो हमने उसे हर तरह से देखा है, इसमें फाइनेंशियल रीजंस हो नहीं सकती। तो कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई। ये महज एक इल्ज़ाम था। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। नए टेलीकॉम बिल का ये मतलब नहीं कि किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा। तेज़ तरीन इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाना जिम्मेदारी है। बिल को लेकर मीडिया में मेरे और सेक्रेटरी IT के खिलाफ बिला वजह वावेला किया गया। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, यह तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। ये बिल बुनियादी तौर पर उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से था जो मुआहिदे करके बदल जाती हैं। शहरियों की ज़ाती ज़मीनों से फाइबर गुजारने के लिए मालिकान से इजाज़त लेना लाजमी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा कि महकमों की कारकर्दगी का असल पैमाना आवाम का इत्मीनान होगा। तमाम महकमों की कंप्लेंट सेल को वज़ीर आला शिकायत सेल से मुंसलिक किया जाए। 3 माह बाद तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। हिदायत पर अमल दरामद की बुनियाद पर सजा और जजा का फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़रा हर माह कम अज कम 7 अजला का दौरा करेंगे। आवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल को यकीनी बनाए। पंजाब में 1500 जदीद इलेक्ट्रो बसें लाने के तारीखी मिशन पर काम जारी। मजीद 20 अजला के 212 नई इलेक्ट्रो बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। छोटे शहरों और कस्बों तक इलेक्ट्रो बसें पहुंचने पर अवाम खुशी से निहाल। खानेवाल, खुशाब, भक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के 13 रूट्स पर इलेक्ट्रो बस चल पड़ी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 45 हलकों से 852 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 320 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। सबाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। पाक फौज के चाको जर्मन दस्ते की शहीद कैप्टन को सलामी। तकरीब में शहीद के अहले खाना, आला सिविल फौजी हुकाम की भी शिरकत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने 5 जुलाई 1999 को कारगिल के दराज सेक्टर पर भारतीय फौज के खिलाफ लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। सियासी और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्के में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया।
देखिए, हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। दैट्स इट। शान मसूद की छुट्टी, बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अजान अवैस स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल्ला फजल, गाजी गौरी, अली उस्मान, अवैस जफर, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान शामिल, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली और उबैद शाह भी टीम में जगह बनाने में कामयाब। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा कि टीम में तब्दीलियों का मकसद बेहतर नताइज हासिल करना है। विफाकी हुकूमत का स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की तरफ बड़ा कदम। भारतीय वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान आने के लिए NOC जारी कर दिया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद 22 से 29 जुलाई तक इस्लामाबाद में होगा।